नमस्कार, द नेशनलिस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं रैयान अहमद। कोरोना वायरस के बारे में आपको लगातार अपडेट देते रहे हैं, पर अभी जो पालगढ़ में साधुओं की जो हत्या की गई है, साधुओं की हत्या कराने के पीछे ये मुद्दा बनाया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसको कम्युनल बनाया जा रहा है। कम्युनल बनाने की पूरी तरह से कोशिश की जा रही है। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं जो 101 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 101 लोगों की गिरफ्तारी तो की गई है, पर आज भारतीय जो डेमोक्रेसी है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में आती है। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी है वो भारत की है। पर कहीं ना कहीं बहुत शर्म की बात है कि एक महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर को ये चीज़ ट्वीट करके कहना पड़ता है। सुनील देशमुख जी, जो कि महाराष्ट्र के जो होम मिनिस्टर हैं, उनको ट्वीट करके कहना पड़ता है कि इसको कम्युनल मत बनाइए, ये कम्युनल मुद्दा नहीं है। जो 101 लोगों की गिरफ्तारी की गई उसमें एक लोग भी मुसलमान नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। आज जो है कि देखने में ये आता है कि संबित पात्रा जैसे लोग और सुनील देव जी, जो कि बीजेपी के नेता हैं, वो लोग लगातार कम्युनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इसको संबित पात्रा जी ने जो ट्वीट किया है उसमें कहा कि ये साधु संतों पर हत्या की गई है, इसी वजह से एक लिबरल समाज जो है कि वो शांत बैठा है। बिल्कुल। और उसके बाद सुनील देव जी का ट्वीट किया जाता है। सेम ट्वीट सुनील देव जी भी करते हैं, और ये चीज़ देखने में आता है जैसे ही ये ट्वीट किया जाता है उसके बाद गोदी मीडिया लगातार इसको कम्युनल बनाने की कोशिश करती है। लगातार इसको कम्युनल मुद्दा बनाया जाता है, लगातार मुसलमानों का नाम लिया जाता है और टारगेट किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? लोग मुसलमानों को टारगेट क्यों कर रहे हैं? देखने में ये आता है कि जो आज हमारा सवाल ये है कि आज ये बीजेपी सरकार से कि आज जो मॉब लिंचिंग हुई साधुओं की, वो मॉब लिंचिंग होने में वो भीड़ में कैसे इकट्ठा हो गए? वो जो छोटी सी भीड़ थी वो पूरी बहुत बड़ी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? और दूसरी बात कि मुसलमानों पे जो मॉब लिंचिंग हुई है, जैसे कि तबरेज़, अखलाक और पहलू जैसे लोगों की जो मॉब लिंचिंग हुई, जिसमें 97% मुसलमान ही की मॉब लिंचिंग हुई है। और आज ये चीज़ ये हो रहा है कि जो 101 लोगों को जो गिरफ्तार किया गया है उसमें 80% जो है जो कि बीजेपी समर्थक हैं। हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है कि वो जो मॉब लिंचिंग हुई उसमें 80% बीजेपी समर्थक है, मगर इससे एतराज़ है कि वो भीड़ जो है वो किस तरह से मॉब लिंचिंग कर गई वो साधुओं की। और दूसरी बात कि अहम ये है कि अभी देश जो है कोरोना वायरस जैसे संक्रमण से लड़ रहा है, तो मुद्दों से क्यों भटकाया जा रहा है? जहां देश में कोरोना वायरस से लड़ने के लिए डॉक्टरों को प्रॉपर किट प्रोवाइड नहीं कर पा रही, देश में मरीजों को प्रॉपर जो है कि मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर पा रही है सरकार, और कोरोना वायरस से नहीं लड़ पा रही है, तो लगातार इसको जो है कि कम्युनल बनाने की कोशिश कर रही है कि कहीं ना कहीं आपको मुद्दे से भटकाया जा रहा है। बिल्कुल, लगातार पिछले दिनों में भी आपको देखा गया था कि मुद्दों से भटकाने की कोशिश की गई थी। अभी भी सरकार काम नहीं कर पा रही है, जिसकी वजह से आपको मुद्दों से भटकाया जा रहा है और आपको ये चीज़ बताया जा रहा है। मुसलमानों पर आज फिर बात आ गई है। लगातार बीजेपी के जो नेता हैं वो लगातार एक मॉब लिंचिंग को बढ़ावा दे रहे हैं। लगातार जो है कि इसके खिलाफ जो है कि एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये दंगों जैसा माहौल बन रहा है। जो एक कोरोना जैसी महामारी है, कोरोना जैसी महामारी में तो सरकार लड़ नहीं पा रही है, मगर हम आप जैसे लोगों को एक दंगों में जो है कि लिपटाने की कोशिश कर रही है। और साथ ही दूसरी बात यह है कि देश में ये महामारी जो है कि बुरी तरह से फैल रही है, पर इसके लिए सिर्फ एक लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन करने के बाद आपको अपने घरों में रहने के लिए बोला जा रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बोला जा रहा है। मॉब लिंचिंग जो है वो एक बहुत बड़ी अपराध है, बिल्कुल इसके खिलाफ हम हैं। और मॉब लिंचिंग चाहे हिंदू की हो चाहे मुसलमान की, उसके खिलाफ होना भी चाहिए। मगर कहीं ना कहीं ये चीज़ देखा गया है कि जयंत सिन्हा, जो कि बीजेपी से सांसद हैं, उन्होंने अखलाक की जो हत्या हुई, एक मॉब लिंचिंग अखलाक की हुई, उसमें जयंत सिंह का एक रोल ये था कि जयंत सिंह ने मॉब लिंचिंग करने वाले जो लोग थे अखलाक के,
उनको जो है कि सम्मानित किया। कहीं ना कहीं वो एक रैली में, योगी आदित्यनाथ की रैली में पहले रो में नजर आए। तो आखिर क्यों ये सरकार जो है कि मॉब लिंचिंग करने वालों को बढ़ावा दे रही है? क्या ऐसे ही मिल पाएगी साधुओं को इंसाफ? लगातार देखा गया है कि बीजेपी के जो लोग हैं मॉब लिंचिंग को बढ़ावा देते आए हैं। आखिर क्यों नहीं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मॉब लिंचिंग के खिलाफ बोलते हैं? क्यों नहीं कोई कानून बनाने के लिए अपना प्रस्ताव रखते हैं? क्यों अखलाक के जो कातिल हैं उनको अभी तक सज़ा नहीं मिली? क्यों जो है कि तबरेज़ और पहलू जैसे लोग मारे गए और आज ये साधु मारे गए? क्यों जो है कि साधुओं की जो हत्या हुई उसको कॉम्युनल बनाने की कोशिश कर रही है सरकार? आज आप देखिए गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया प्रॉपर इसको कॉम्युनल बनाने की कोशिश कर रही है। प्रॉपर तरीके से इसको जो है कि एक मुसलमान कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। आखिर क्यों? क्या दंगा चाहती है गोदी मीडिया? दंगा करवाना चाहती है मुसलमान और हिंदू में? मुसलमानों और हिंदुओं की जो एकता है, जो आज तक बनी हुई है, उस एकता को ख़त्म कराना चाहती है? क्या चाहती है आखिर ये गोदी मीडिया? और मुंबई के जो बांद्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, इतनी छोटी सोच हो गई है इस गोदी मीडिया की। मुंबई के जो बांद्रा में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, जो गरीब मजदूर थे, गरीब मजदूरों को कहा गया कि ये एक आर्टिस्ट है, ये एक्टर है। क्यों? आखिर इन मजदूरों की भी तकलीफ इन लोगों को नहीं दिखती? इन मजदूरों की भी तकलीफ कुछ पैसों की वजह से ये बेच देते हैं। क्यों नहीं समझ में आता? बताया गया कि वहाँ पर जो है कि ये एक्टर हैं, इन लोगों को बुलाया गया है, पूरी तरह से ये एक सोची हुई साजिश है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों प्रॉपर तरीके से गरीबों के भी हक को मारा जा रहा है? गरीबों को उनका जो है कि हक नहीं मिल पा रहा है। मजदूर इतनी मेहनत करते हैं। सबसे बड़ी जो इकोनॉमी आती है वो लेबर क्लास लोगों की वजह से आती है हमारे देश में। आज उन्हीं लेबर क्लास लोगों को ये गोदी मीडिया जो है कि उनकी तकलीफ़ों को नहीं समझ पा रही है। कब तक ये गोदी मीडिया एक सरकार के, एक पॉलिटिकल पार्टी के एजेंडे को बढ़ाती रहेगी? आज आपको बताएं, जो भारत देश है, भारत देश ये वो देश है जिसमें एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोगों ने जन्म लिया, एपीजे अब्दुल कलाम जैसे लोग रहते हैं। और वहीं आज ये तीनों खान, जो कि सलमान खान, शाहरुख खान और आमिर खान जैसे लोग हैं, इन जैसे लोगों को, ये लोग भारत की शान है। एपीजे अब्दुल कलाम, उनको अपने आंखों पर बैठाते हैं भारतीय। तो ये मीडिया जो है कि किस तरह से जहर घोल रही है, और आने वाले कल में ये मीडिया चाहे तो राइट भी करवा सकती है। सवाल मेरा ये है कि ये जो मीडिया है, इन कुछ जैसे ये जो कुछ मीडिया है, कुछ मीडिया चैनल में कुछ मुसलमानों की भी गलती है। अगर वो मीडिया चैनल अगर गलत कर रहे हैं तो कुछ मौलवी मौलानाओं को क्या ज़रूरत है उन मीडिया चैनल्स को जा कर के इंटरव्यू देने की? ज़्यादा नहीं, उनको 5,000 रुपये ही मिलते होंगे गाली गलौज सुनने के लिए, पर वो जा कर के बैठते हैं और एक मुसलमान कम्युनिटी का नाम जो है कि बदनाम किया जाता है। अगर आज इनको बाइकआउट नहीं किया जाएगा ये गोदी मीडियाज़ को, तो ये कल सर चढ़ करके ये गोदी मीडियाज़ जो है कि मीडिया का वैसे भी जो है कि स्तर पूरी तरह से घट गया है भारत में। आप देख ही सकते हैं, मीडिया कभी असल मुद्दे पर आपको बताएगी नहीं, असल मुद्दे पर आपसे बात नहीं करेगी, इकोनॉमी पर बात करेगी नहीं मीडिया, मीडिया जीडीपी में बात नहीं करेगी। मीडिया सिर्फ क्या करेगी? चुनाव प्रसार का काम करेगी। प्रचार और प्रसार का काम करने के लिए ही मीडिया बनी है बस आज भारत में। मीडिया का काम ये नहीं होता। मीडिया का काम ये होता है कि वो जनता की आवाज़ बने, वो लोगों के लिए बोले, ना कि वो सरकार के तुच्छ से एजेंडे को फैलाने का काम करे। और दूसरी बात कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से हाथ जोड़ करके मेरी विनती है, ये मॉब लिंचिंग करने वाले लोगों पे आप लगाम लगाइए, लगाम लगाइए। ये मीडिया चैनल पे भी लगाम लगाइए, क्योंकि ये मीडिया चैनल्स की वजह से कुछ ऐसे भक्त हैं जो कि यूएई में हैं और वहाँ पर वो ट्वीट करते हैं, वहीं रह रहे हैं, वहीं खा रहे हैं और वहीं की सरकार पे वो ट्वीट करते हैं। आज देखिए क्या हाल हो रहा है उन लोगों का। उन लोगों के ऊपर यूएई की सरकार जो है निशाना साध रही है, उन लोगों को पकड़ा जा रहा है। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे भारत की थू थू हो गई है। क्यों? इसके बारे में सरकार नहीं सोच रही है? क्या ये अमेरिका से सिर्फ दोस्ती बनाने में लगी है और बाकी सारी कंट्रीज से क्यों नहीं रिलेशन अच्छा है?
मोदी सरकार को चाहिए कि मोदी सरकार मॉब लिंचिंग के खिलाफ कुछ करे और हमारे जो भारत की इकोनॉमी है उसके लिए सोचे और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि रिलेशन अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए पड़ोसी देशों से। पड़ोसी देश के बारे में अगर आप बोलते रहेंगे, क्योंकि खुद का पड़ोसी अगर सही नहीं रहेगा, खुद का पड़ोसी आपका अच्छा नहीं रहेगा, तो आपके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये चीज़ लानत है कि आपकी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कमी है, जिसकी वजह से पड़ोसी देश आपसे नाराज़ है। आप पड़ोसी देश से आपकी बनती नहीं है। तो हमें चाहिए कि हमें इंटरनेशनल लेवल पे अपनी दोस्ती अच्छी करनी पड़ेगी, नहीं तो आने वाले कल में भारत का बहुत बुरा हाल हो जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी से ये निवेदन है कि आप इन सब चीज़ों पर काम कीजिए। कम्युनल बनाने से अच्छा है आप अपने नेताओं को कुछ पढ़ाइए, कुछ लिखाइए, क्योंकि ये नेता जो हैं कि जहर घोलने का बस काम कर रहे हैं, एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। बने रहिए हमारे चैनल द नेशनलिस्ट के साथ। मैं रैयान अहमद, धन्यवाद।